गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं निखिल सर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का नाम है बच्चों लेज़र। देखिए इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं। बुक विच कंटेन इन द समराइज एंड क्लासिफाइड फ्रॉम अ पेमेंट रिकॉर्ड फॉर ऑल ट्रांजेक्शन। लेज़र इज़ अ बुक, लेज़र एक बुक है इन विच वेरियस अकाउंट like assets, liability, capital, revenue and expense account are opened। बच्चों जनरली लेजर अकाउंट जो है एक बुक है जिसमें हम इन सभी तरह के अकाउंट को ओपन करते हैं। ठीक है, अब देखिए फीचर्स ऑफ लेजर क्या क्या होते हैं। लेजर इज़ अ मास्टर रिकॉर्ड फॉर ऑल द अकाउंटिंग ऑफ द बिजनेस। सेकंड है इट इज़ प्रिपेयर फ्रॉम द जर्नल, दैट्स वाई आपका जर्नल एंट्री अच्छा होना चाहिए। लेजर अकाउंट शो द करंट बैलेंस इन द ऑल अकाउंट। बच्चों लेजर बैलेंस में जो आपका बैलेंस आएगा लेजर अकाउंट में वो आपका करंट बैलेंस बताएगा। ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट, देखिए ट्रायल बैलेंस भी और फाइनल अकाउंट भी आपके लेजर अकाउंट से ही तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। एग्जाम्पल ये है बच्चों, गुड्स वर्थ 10,000 रुपीज़ वेयर सोल्ड। सबसे पहले तो हमें इसकी जर्नल एंट्री करना पड़ेगी। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़ टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से आपका लेजर शुरू होता है बच्चों। तो यहाँ दो चीज़ हमारे पास, एक कैश है एक सेल है, तो हमें दो अकाउंट बनाना पड़ेंगे। तो हम पहले बनाएंगे कैश अकाउंट और उसके नीचे ही थोड़ी सी जगह छोड़ के हम लोग बना लेंगे आपका सेल्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ हमने दो चीज़ें बना ली, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। अकाउंट का फॉर्मेट सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। इधर डेबिट इधर क्रेडिट। ठीक है बच्चों, अगर डेट दी है तो ये डेट वाला कॉलम, पर्टिकुलर, एलएफ या लेजर फोलियो एंड अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और ये अमाउंट। ठीक, यहाँ तक तो शायद आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक, अब मैं इसमें लिख देता हूँ कि एक्चुअल में ये चीज़ कॉलम काय के हैं। ये है बच्चों पहला कॉलम डेट का, दूसरा पर्टिकुलर का, तीसरा एलएफ लेजर फोलियो, ये अमाउंट का कॉलम। सिमिलर यहाँ डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और ये अमाउंट। ठीक है, ठीक इसी तरह से सेल्स के लिए भी बनाएंगे। तो बनाते हैं सेल्स के लिए, ये डेबिट ये क्रेडिट। ठीक बच्चों, ये पहला कॉलम डेट, ये पर्टिकुलर, ये लेजर फोलियो और ये अमाउंट। फिर ये डेट, ये पर्टिकुलर, ये लेजर फोलियो और ये अमाउंट। ठीक है, चलो इसको भी बड़ा अच्छा सा सुंदर सा बना लेते हैं। इस पे लिखते हैं डेट, पर्टिकुलर, एलएफ एंड अमाउंट। यहाँ लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और अमाउंट। हमने ये दो अकाउंट इसलिए बनाए कैश और सेल्स क्योंकि हमारी जर्नल एंट्री में ये दो ही चीज़ें हो रही है। एक तो कैश आ रहा है जिसका कारण है हमने कोई सामान बेचा है। तो अब यहाँ ध्यान देना आप, अब यहाँ मुझे कैश अकाउंट पे एंट्री करनी है कि हमें कैश मिला। तो हमें कैश किस कारण से मिला है, सेल करने के कारण से। तो बच्चों जो कारण होता है उसकी एंट्री की जाएगी यहाँ पर। मतलब कैश में काय की एंट्री करूँगा, सेल की, और सेल में काय की एंट्री करूँगा, कैश में, सॉरी कैश की। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू सेल्स अकाउंट। एलएफ में कुछ नहीं दिया है, 10,000 रुपीज़ आ गया। ठीक है, यहाँ अभी कुछ नहीं लिखा है। ठीक,
अब इसके बाद सेल्स में अकाउंट करेंगे बच्चों हम कैश की, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा बाय कैश अकाउंट, और ये यहाँ पर 10,000 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका मतलब ये है बच्चों कि जो क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन है वो डेबिट हो रही है, और जो डेबिट वाली ट्रांजैक्शन है वो देखिए क्रेडिट हो रही है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी जर्नल एंट्री में कौन सी दो टर्म या कौन सी दो ट्रांजैक्शंस आ रही है, उस अकॉर्डिंग आपको अपने अकाउंट बनाने पड़ेंगे। और जो क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन है उसको डेबिट करना है, और जो डेबिट वाली है उसको क्रेडिट करना है। या मतलब ये है कि जिस कारण से हो रहा है उसको आप डेबिट करोगे, और जो आ रहा है उसको आप क्रेडिट करोगे। और बेहतर समझने के लिए देख लीजिए, हम यहाँ टू लिखते हैं, हमेशा हम यहाँ आगे टू लिखते हैं, तो टू वाली सारी ट्रांजेक्शन्स को आप यहाँ लिखोगे, और बाय वाली ट्रांजेक्शन्स को आप इधर लिखोगे। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन मैंने कैश अकाउंट में इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास कैश आया है, लेकिन आने का कारण, हमारा कैश आने का कारण सेल्स था, तो यहाँ मैंने लिखा टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपीज़, मतलब हमारे पास में कैश आ गया है, कैश बढ़ा है, कुछ सामान बेचा है इसलिए। अब यहाँ सेल्स अकाउंट में हम लोगों ने करा कि हमारे पास से सामान बिका है, तो यहाँ हमने लिखा बाय कैश अकाउंट 10,000 रुपीज़। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं। पेड 6,500 टू मोहन। अब इसकी जर्नल एंट्री हम लोग को करना है, तो हम लोग करेंगे मोहन अकाउंट डेबिट 6,500 रुपये टू कैश अकाउंट। ठीक है, टू कैश अकाउंट 6,500 रुपये। मतलब हमारे पास पहले तो हमने कैश अकाउंट तो बना रखा है यहाँ पर, इसलिए हम दोबारा कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? केवल मोहन नाम का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, मोहन नाम का अकाउंट बनाते हैं। तो ये हो गया मोहन अकाउंट। ठीक है, इस पे भी सिमिलर फॉर्मेट रहेगा, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये डेट का कॉलम, ये पर्टिकुलर का कॉलम, ये लेजर फोलियो का कॉलम, ये अमाउंट का कॉलम, ये डेट का कॉलम, ये पर्टिकुलर का कॉलम, ये लेजर फोलियो, और ये अमाउंट का कॉलम। ठीक है, अब इसको बंद कर देते हैं हम लोग। उस पर लिख देते हैं सिस्टमेटिकली। ये है आपका डेट, ये है पर्टिकुलर्स, ये आपका लेजर फोलियो या जर्नल फोलियो, और ये आपका अमाउंट। ये है डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और अमाउंट। ठीक बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ये तो पुराना फॉर्मेट ही चल रहा है। अब देखो, अब हमने मोहन को कैश दिया है बच्चों, तो कैश अकाउंट में तो ऑलरेडी हम लोग क्या एंट्री करेंगे? कैश हमारा गया, लेकिन किसके कारण गया है? किसके कारण गया है? तो मोहन के कारण गया है। तो यहाँ मैं लिखूँगा बाय मोहन अकाउंट। मोहन को हमने कैश दिया 6,500 रुपये का। ठीक है, अब यहाँ क्या एंट्री होगी मोहन के अकाउंट में? कैश अकाउंट। तो कैश बच्चों ये क्रेडिट वाली एंट्री है, तो अल्टीमेटली ये कहाँ आना चाहिए? कहाँ आना चाहिए? तो ये आएगी आपकी डेबिट साइड। तो ये जाएगा टू कैश अकाउंट 6,500 रुपये। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखते हैं कि आप इसका बैलेंस कैसे निकालोगे। तो बच्चों पहले भी आप बैलेंसिंग निकाल चुके हो, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें आप बैलेंसिंग निकाल चुके हो। तो वो बैलेंसिंग पे आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ बड़ा अमाउंट क्या है? 10,000, तो वो आप दोनों तरफ लिखोगे 10,000 10,000।
यहाँ कुछ बच रहा है, मतलब अगर यहाँ ऐसा अमाउंट निकाल के लिख दूँ जिसके कारण ये पूरी फिगर 10,000 हो जाए, तो वो अमाउंट क्या हो सकता है? तो कैसे निकालोगे उसको? तो उसको 10,000 में से आप 6,500 रुपये माइनस करोगे तो आएगा आपका 3,500 रुपये। ये होगा आपका बाय बैलेंस CD। ठीक है बच्चों, बाय बैलेंस CD। ये आपका करंट बैलेंस होगा 3,500 रुपये। अब इसमें एक चीज़ ये भी आती है बच्चों कि कौन सा डेबिट बैलेंस है और कौन सा क्रेडिट बैलेंस है। तो इसके लिए आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जब डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा हो और बैलेंस क्रेडिट साइड में निकले, हमारा बैलेंस कहाँ निकला है? क्रेडिट साइड में निकला है, तो उसे डेबिट बैलेंस बोलेंगे। तो बच्चों ये कौन सा बैलेंस आएगा आपका? ये आपका आएगा डेबिट बैलेंस। ठीक है, ये आपका डेबिट बैलेंस आएगा। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको, जब डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा हो और क्रेडिट साइड का कम हो और क्रेडिट साइड आपका टोटल निकले तो उसको आप क्या बोलोगे? डेबिट बैलेंस। उसी तरह से अगर आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हो, क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ देखिए, यहाँ क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, ठीक है, और साथ साथ में हमारा जो बैलेंस निकलेगा वो डेबिट साइड निकलेगा, तो यहाँ हम टू बैलेंस लिख देते हैं। टू बैलेंस, हमारा बैलेंस यहाँ निकलना चाहिए 10,000 रुपीज़, ठीक, क्योंकि यहाँ कोई अमाउंट नहीं है। तब ऐसी कंडीशन में ये वाला बैलेंस कहलाएगा आपका क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। मतलब आपका जब क्रेडिट का टोटल ज़्यादा हो और बैलेंस डेबिट में निकले तो वो क्रेडिट बैलेंस, जब डेबिट का टोटल ज़्यादा हो बैलेंस क्रेडिट में निकले तो वो डेबिट बैलेंस। ठीक बच्चों, ये था इस चैप्टर में। इस बेसिस पे आपको बुक के जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर सकते हो कीजिएगा। बस इतनी चीज़ का ध्यान रखिए हमेशा कि आपकी जर्नल एंट्री सही होना चाहिए, और जर्नल एंट्री में जो 2 चीज़ें दी है उसके लिए आपको 2 अकाउंट बनाने हैं। जैसे यहाँ कैश और सेल्स था, तो कैश हमारे पास आया, लेकिन किस ज़रिए से आया? सेल्स के कारण। तो मैंने क्या लिखा यहाँ? टू सेल्स अकाउंट 10,000, और कैश हमारा जनरेट हुआ है तो ये 10,000 कैश में लिखा। लेकिन ये कौन से अकाउंट में लिखा है? सेल्स अकाउंट में, और कैश अकाउंट में मैंने सेल लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद हमने एक जर्नल एंट्री करी थी कि मोहन को हमने 6,500 रुपये दे दिए। तो बच्चों मोहन को हमने 6,500 रुपये दिए, कैश में दिए। अब हमारे पास कैश अकाउंट तो पहले से बना रखा है, तो हम डबल कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे। लेकिन हम कैश दिया हमने, लेकिन किसको दिया है? मोहन को दिया है। तो हम कैश अकाउंट में उस पर्सन का नाम लिखेंगे, मोहन अकाउंट 6,500 रुपये। और यहाँ पर मोहन अकाउंट में क्या हो रहा है? कैश है, तो ये कैश लिख दिया। अब यहाँ हमने बैलेंस निकाल लिया बच्चों, तो ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, अब इस चैप्टर के जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर सकते हो कीजिए। फिर इसके बाद मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में ट्रायल बैलेंस के साथ। थैंक यू।